मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इंडोनेशिया के जजीरे सुलावेसी में वाक़ एक कबीला तोराजा हर चंद साल के बाद एक ऐसा त्योहार मनाता है जिसे दुनिया के बाकी हिस्से में अजीब, खौफनाक और नाकाबिले यकीन समझा जाता है। लेकिन मालूमात को मुकम्मल समझने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं और अगर अभी तक आपने कोई टूर प्लान नहीं किया तो मैं लेकर आया हूं इंतहाई कम पैसों में आपके लिए एक लग्जरी और फन से भरपूर टूर। वो टूर क्या है, इसकी बात करेंगे इस वीडियो के एंड पे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस त्योहार का नाम मानीनी है। ये एक रस्म है जिसमें मरने वालों को कब्रों से निकाला जाता है, उनके जिस्म साफ किए जाते हैं, उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उनके साथ तस्वीरें बनाई जाती हैं। दोस्तों, तोराजा कबीला मरने वालों को भुलाने की बजाय इन्हें जिंदगी का हिस्सा बनाए रखता है। इनके नजदीक मौत का मतलब रिश्ता खत्म होना नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। इसलिए वो अपने मुर्दों को दफन करने के बाद भी भूलते नहीं है। हर 2 से 3 साल बाद खानदान वाले कब्रों से अपने प्यारों के जिस्म निकालते हैं और उनके साथ वक्त गुजारते हैं। ये रस्म सदियों पुरानी है। मानीनी का मतलब होता है लाश को साफ करना। इस रस्म के तहत हर खानदान अपने मरहूम रिश्तेदारों को कब्र खोदकर उनकी लाशें निकालता है। फिर उन लाशों को धोया जाता है, साफ किया जाता है, उनकी आंखों, कानों और नाक को रुई से भरा जाता है और उन पर खुशबूदार जड़ी बूटियों का स्प्रे किया जाता है ताकि जिस्म ज्यादा खराब ना हो। इसके बाद इन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं। कुछ खानदान अपने मरूमैन को सूट, चश्मा, टोपी, जूते या कभी कभी मोबाइल फोन तक पहना देते हैं ताकि वो दुनिया से जुड़े हुए महसूस हों। जब ये तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं तो खानदान इन लाशों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। ग्रुप फोटोज, सेल्फीज और पोर्ट्रेट्स तक बनाए जाते हैं। इन तस्वीर को बाज औकात घरों में रखा जाता है या सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जाता है। और दोस्तों, ये सारा अमल बहुत मुनज़्ज़म और बाकायदा तरीके से किया जाता है। कब्रों को खोदने से पहले इजाजत ली जाती है, मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं और पूरे खानदान के अफराद इसमें हिस्सा लेते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब इस रस्म को पूरे एहतराम के साथ निभाते हैं। दोस्तों, मैनीनी सिर्फ तस्वीरों या लाशों की सफाई का काम नहीं है बल्कि ये एक ऐसा खानदानी इत्तेहाद है जो जिंदा और मरे हुए दोनों को जोड़ता है। तोराजा कबीले के लोग मानते हैं कि जब तक मरने वालों को याद रखा जाए वो रूहानी तौर पर खानदान की हिफाजत करते हैं, लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाए तो इनकी रूहें नाराज हो सकती हैं। कुछ मकामी लोगों के मुताबिक अगर कोई अपने खानदान के किसी मरने वाले को मनीनी में शामिल न करे तो उसे बुरे ख्वाब आना शुरू हो सकते हैं। ये घर में अजीबोगरीब वाकयात पेश आ सकते हैं, जैसा कि आवाजें आना, चीजों का हिलना या तस्वीरों का गिरना। इसलिए यहाँ मैनीनी को सिर्फ रस्म नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझा जाता है। इस त्योहार की तारीख बहुत पुरानी है। एक रिवायत के मुताबिक इस रस्म की शुरुआत एक शिकारी पोगारी से हुई थी जिसे जंगल में एक लाश मिली। उसने उस लाश को इज्जत और एहतराम से दफनाया और बाद में उसकी रूह ने उसका शुक्रिया अदा किया और तब से ये रस्म एक तहजीबी रिवायत बन चुकी है। प्यारे दोस्तों, मैनीनी आज भी तोराजा कबीले में बहुत संजीदगी से मनाया जाता है। जदीद दुनिया और बदलते वक्त ने इनके एतकाद को मुतासिर नहीं किया। सयाह यहाँ आकर हैरत में पड़ जाते हैं, लेकिन मकामी लोग इसे अपनी सकाफत का एक हिस्सा मानते हैं। ये लाशें कई साल पुरानी होती हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जो 40-50 या इससे भी ज्यादा सालों से दफन है, लेकिन इनके जिस्म अब भी पहचाने जा सकते हैं क्योंकि इन्हें खास अंदाज से महफूज किया जाता है। तो राजा कबीला दफन से पहले भी लाश को खास किस्म की जड़ी बूटियों और रिवायती तरीकों से महफूज करता है ताकि वो ज्यादा देर तक खराब ना हो। कुछ इलाकों में लाशों को जमीन में दफन नहीं किया जाता बल्कि लकड़ी के बने हुए ताबूतों को चट्टानों में बनाए गए गारों में रखा जाता है। वहां नमी कम होती है जिससे लाशें कुदरती तौर पर महफूज रहती हैं। मैनीनी त्योहार आमतौर पर अगस्त के महीने में मनाया जाता है और ये कोई एक दिन का प्रोग्राम नहीं होता बल्कि कई दिन जारी रहता है। इस दौरान न सिर्फ खानदान के अफराद एक जगह जमा होते हैं बल्कि गांव के दूसरे लोग भी शरीक होते हैं। ये मौका खानदानों के लिए मेल जोल, मोहब्बत और यकजहती का इजहार होता है। नाज़रीन गिरामी, मैनीनी दुनिया के उन चंद रस्म रवाज में से एक है जो मौत के बारे में हमारी आम सोच को चैलेंज करते हैं। जहां दुनिया में अक्सर लोग मौत को एक खौफनाक और अफसोसनाक अंजाम समझते हैं, वहीं तोराजा लोग इसे मोहब्बत और एहतराम का एक नया आगाज मानते हैं। बहुत से लोग इस रस्म को अजीब, गैर फितरी या गैर साइंसी समझते हैं,
लेकिन मकामी लोगों के लिए ये इनके खानदानी वकार, रूहानी अकीदे और सकाफती विरसे का हिस्सा है। तो दोस्तों, आज जब दुनिया आगे बढ़ चुकी है, साइंसी तरक्की हो चुकी है, सोशल मीडिया और जदीद नजरियात ने लोगों की सोच बदल दी है, तब भी मैनीनी जैसी रस्में ये साबित करती हैं कि कुछ अकीदे, कुछ रिवायात और कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। जी तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आपके ख्वाबों जैसे टूर की। अगर आपके पास पैसे कम है और आप एक लग्जरी टूर करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार इंटरनेशनल टूर, जिसमें हम 3 जबरदस्त मुल्क एक साथ एक ही पैकेज में एक्सप्लोर करेंगे। थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। मलेशिया में हम विजिट करेंगे पाटू केव्स, जेंटिंग हाईलैंड, जहां चेयर लिफ्ट और एंट्री टिकट सब कुछ इसमें शामिल है। फर्स्ट वर्ल्ड होटल, जेंटिंग हाईलैंड मॉल, मशहूर टेंपल, ट्विन टावर्स और पवेलियन मॉल। और सिंगापुर में हम जाएंगे सेंटोसा आइलैंड, यूनिवर्सल स्टूडियोज, मरीना बे, गोल्डन बे और मशहूर मार्लिन पार्क। और अगर थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में होगा कोरल आइलैंड का विजिट और शानदार क्रूज डिनर। और याद रखिए कि इस पूरे पैकेज में शामिल है इंटरनेशनल एयर टिकट्स, तीनों ममालिक के वीजे, शानदार और लग्जरी होटल, 3 टाइम का खाना, एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप, मुकम्मल ट्रांसपोर्टेशन, तमाम मेंशन टूर्स, इंग्लिश स्पीकिंग गाइड्स, ट्रैवल इंश्योरेंस और रोजाना वाटर बोतल भी शामिल है। इस टूर की टोटल कास्ट है 4.5 लाख रुपए यानी $1,600 और ये एक मुकम्मल पैकेज है बेफिक्री से एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक 12 रिजर्वेशन हो चुकी हैं। आप भी इस टूर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए और अपनी बुकिंग करवाइए, क्योंकि कहते हैं कि डाई विद